मंत्री बन गए तो वो लगता है प्रधानमंत्री बन गए। वो 10 बजे सूत के उठते हैं, 12 बजे तक तेल मालिश करवाते हैं और 1 बजे गाड़ी में बैठते हैं और रतौंधी की बीमारी होने के कारण शाम को 5 बजे पहले घर आ जाते हैं। उनके मंत्री बनते ही उन्हीं के पार्टी का नेता उन्हीं के बहकावे में आकर के गाली दे गया और दरोगा से लात खा। हमके नया भारत ना चाहिए, हमके पुराना हिंदुस्तान चाहिए जहां पर भाईचारा अमन चैन था। माननीय अखिलेश यादव जी ने पूर्व मंत्री जी को लोकसभा 76 से प्रत्याशित है और नेशनल इक्वल पार्टी समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी है। वो समाजवादी पार्टी है और हम लोग समाजवादी हैं, कोई फर्क नहीं है। तो आज यह बैठक नेशनल इक्वल पार्टी के तरफ से माननीय मंत्री जी का स्वागत सम्मान के लिए किया गया था और हम लोगों ने आज माननीय मंत्री और प्रत्याशी जी के सामने इस बात का वचन दिया है कि हम लोग आपको जिताने में और जो 10 साल से जीत के बैठे हैं उनको भगाने में कोई कोर कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री का लोकसभा ये और कहा जाता है कि आधा से ज़्यादा हिस्सा जो है वो चंदौली लोकसभा में आता है। क्या चुनौतियाँ कितनी देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग तो समर्थक में आ गए, चुनौतियाँ समझते हैं? आप एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ प्रधानमंत्री की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अब वो प्रधानमंत्री हैं भी नहीं। आचार संहिता लगने के बाद ना कोई मंत्री होता है ना कोई संतरी होता है, अब वो दूसरे हो गए हैं। और शिवपुर, अजगरा, सकलडीहा, सैयद राजा और मुगल सराय 5 विधानसभा मिलाकर एक लोकसभा है चंदौली। उस चंदौली लोकसभा में जो 2 बार से सांसद हैं उनसे यहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी है, क्योंकि वो 10 बजे सूत के उठते हैं, 12 बजे तक तेल मालिश करवाते हैं और 1 बजे गाड़ी में बैठते हैं और रतौंधी की बीमारी होने के कारण शाम को 5 बजे पहले घर आ जाते हैं। तो 4 घंटे में कितने जनता के बीच में वो जाते होंगे या क्या करते होंगे। जनता यहाँ की त्रस्त हो चुकी है और इस बार उनको अब आराम करने के लिए, मतलब रिटायरमेंट घोषित करने के लिए जनता तैयार है और वीरेंद्र सिंह को यहाँ पर स्थापित करने के लिए जनता तैयार है। सड़कों का लगातार शिलान्यास हो रहा है चंदौली लोकसभा में, विकास की गंगा बह रही है ऐसी कहा जा रहा है और आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, वहाँ के सांसद सो रहे हैं। अरे भैया मेरे, विकास हम कहाँ कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा है। ये लोग तो सरकार बनते हैं पहले विकास दुबे को मार दिए लखनऊ में। जब विकास दुबे मर गया तो फिर विकास नया कहाँ से पैदा हो गया, ये आप बताइए हमको। तो विकास की गंगा नहीं, विकास के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है 100%। और यही थोड़े किए हैं। जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय अपने देश में कुछ नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने जो किया, ये पूरा जीवन लगा देंगे, उतना काम नहीं कर पाएंगे। जब देश आज़ाद हुआ था तो देश में एक तो हेलीकॉप्टर नहीं था, एक तो जहाज़ नहीं था, कहीं रोड नहीं था, कहीं नदी नहीं था, कहीं नाला नहीं था। 55 साल तक कांग्रेस पार्टी ने जी जान लगा के और भारत को भारत बनाया है। और ये 10 साल से आके भारत को कह रहे हैं अरे भैया हमके नया भारत ना चाहिए, हमके पुराना हिंदुस्तान चाहिए जहाँ पर भाईचारा अमन चैन था। यहाँ तो रात को सोते समय लगता है कि सवेरे अखबार खोलेंगे तो ऐसा ना कि कुछ बदल जाए। जैसे नोट बदल गया, रात को घंटी बजा के GST लागू हो गया, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। किसानों पर बर्बरता से लाठीचार्ज कर दिया गया। किसानों का धन दुगना करने के चक्कर में किसानों का खेत ही लोग कब्जियाने लगे और धन पशुओं को खेते देने लगे। तो अब आज के डेट में आप ये बात जान लीजिए, ये भारत अब अगर इन लोगों के हाथ में रहा तो प्राइवेट भारत होने जा रहा है। यह नया भारत नहीं होगा, यह प्राइवेट भारत होगा। सारी सरकारी संस्थाएं प्राइवेट करके आप और हम जनता के नाम के आगे और पीछे भी प्राइवेट लगाने की योजना इन लोगों की चल रही है और हम लोग प्राइवेट को हटाएंगे और सरकारी को फिर से सरकार बनवाएंगे। चुनाव को लेके हम लोग की बहुत खास मुद्दों पे वार्ता हुई है और भावी सांसद प्रत्याशी माननीय वीरेंद्र सिंह जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। चुनाव वंदना सिंह, शशि प्रताप जी, हमारी जितनी महिलाएं, रंजू देवी, हमारे जितने भाई बहन हैं, नेशनल इक्वल पार्टी लड़ रही है चुनाव, ना कि माननीय वीरेंद्र सिंह जी लड़ रहे हैं। और इस बार भ्रामक जुमला पार्टी को हम लोग हराएंगे और शिक्षा रोजगार के लिए
माननीय वीरेंद्र सिंह जी को जिताएंगे और हर जितना भी चंदौली विधानसभा में हमारी जनता है उनसे हमारा ये अनुरोध है कि माननीय वीरेंद्र सिंह जी को चुनाव जिताएं, जो कि रात दिन उनके सुख दुख में उनके साथ रहेंगे। और शिक्षा रूपी मंदिर भी उनके पास है, स्वास्थ्य रूपी अस्पताल भी है। किसी भी को भी रात दिन कभी भी कोई भी ज़रूरत होगी वो हमारी नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप जी को याद करें, वंदना सिंह को याद करें, हमारे किसी भी कार्यकर्ता को याद करेंगे, हम उन्हें सांसद जी तक पहुंचाएंगे और उनकी सुख दुख में उनकी बात करवाएंगे और उसका समाधान निकालेंगे। क्या लगता है किन मुद्दों पे चुनाव होगी इस बार लोकसभा में? इस बार शिक्षा और रोजगार और स्वास्थ्य पे चुनाव होगी। हमारे सभी युवा साथी बेरोजगार होते जा रहे हैं पढ़ लिख करके, और ये जो मौजूदा सरकार है 5 किलो अनाज दे करके उनको बेवकूफ़ बना रही है और कहती है कि वो बेरोजगारी और गरीबी खत्म कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर आप आंकड़ा निकाल के देखिए तो 5 किलो अनाज वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये लोग कहते हैं गरीबी खत्म कर रहे हैं। चंदौली लोकसभा सीट में देखा जा रहा है कि पिछड़ा अल्पसंख्यक की जो वोटर्स की जो संख्या है वो अधिकतर देखी जा रही है। एक और समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो पीडीए को तोड़ने के लिए ओम प्रकाश राजभर भाजपा में शामिल हुए। क्या लगता है ओम प्रकाश के आने से कितना प्रभाव होगा इस चुनाव में? ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा में पीडीए के लिए नहीं शामिल हुए, ये तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं। वो कौन से राजभर की बात सुनते हैं? अभी उनके मंत्री बनते ही उन्हीं के पार्टी का नेता उन्हीं के बहकावे में आकर के गाली दे गया और दरोगा से लात खा गया। क्या उनके साथ वो गए? अभी राजभर समाज के एक बेटी की हत्या हो गई, क्या उसका सलूशन निकला? क्या उसके साथ वो खड़े रहे या उसके दरवाजे तक गए? मंत्री बन गए तो वो लगता है प्रधानमंत्री बन गए। उस एक उनके पार्टी की पदाधिकारी महिला है, उसके दरवाजे तक उनको जाने की फुर्सत नहीं मिली। अब वो क्या पीडीए का साथ देंगे? वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए गए हैं। उनको एक मंत्री पद चाहिए था, उनको उनके बेटे के लिए एक टिकट चाहिए था। वो जो उनके दूसरे समाज के लोग हैं उनका तो आँख खुलता ही नहीं। उनके दूसरे समाज के लोगों को क्या इस सरकार में मंत्री बनने के बाद उनके लिए कोई पद लिया गया है? जिस दिन उनके साथ चल रहे लोगों को आँख खुलेगा, जब वो अपने ही समाज के लिए नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए क्या करेंगे? और पीडीए की क्या लड़ाई? उनकी अपनी परिवारवादी लड़ाई है जो कि उनका स्वार्थ पूरा हुआ है और उसमें भी उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये चुनाव बीत जाने दीजिए, फिर उसका रिजल्ट आप देख लीजिएगा।